हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानी मित्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टेट एग्ज़ाम 2026 यूपी टेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो यूपी टेट है जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसका जो फॉर्म है वो आपको स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका देखिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो पात्रता है, आवेदन शुल्क है, आप सब एक बार जानकारी यहाँ से प्राप्त ज़रूर कर लें। और अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 27 मार्च 2026। इसके लिए रिलेटेड आप फ्रेंड्स जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसका फ्रेंड्स आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लें, जिसमें आपको आवेदन की प्रारंभिक तिथि 27 मार्च दी गई है और अंतिम तिथि 26 अप्रैल को दी गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें आप समाधान आवेदन संशोधन अंतिम तिथि 1 मई 2026 दी गई है। अगर आप फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप 1 मई तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्म अप्लाई करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में फ्रेंड्स जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी किसी भी तरह की गलती की है तो आप ये 1 मई तक इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। साथ में यूज़र मैनुअल भी आप चेकआउट कर लें। अब बात करते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिखाया गया है न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है और आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपके पास आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट और रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपके पास तैयार होना चाहिए। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आवेदक का फुल नाम यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पर री एंटर कर देना है। यहाँ पर फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम आएगा, सबको आपको डबल बार फिल करना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे, यहाँ पर जेंडर फिल होगा और यहाँ पर जेंडर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आधार कार्ड के बारे में दिया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा आप आधार कार्ड से ही फॉर्म को फिल करें अगर आपके पास अवेलेबल है तो। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन चेक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना होगा, जिसको आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के द्वारा वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होगा, उस पर सेंड ओटीपी करके यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा तथा यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी होगी और उसमें सेंड ओटीपी करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करानी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आधार, ओटीपी और मोबाइल और जीमेल आईडी को वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा लाइव फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन का। उसके लिए हम यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड भी क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आप मोबाइल में इस क्यूआर को स्कैन करके आप लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वेब कैम अवेलेबल है तो आप यूज़ कैमरा इंसिस्टेड के माध्यम से आप लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पर हमने लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लिया है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसे आप यहाँ पर हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट में हमें देखना होगा यहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स और सिंबल्स और न्यूमेरिकल वैल्यू का उपयोग करना होगा आपको, तभी आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का निर्माण करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये रिकवरी क्वेश्चन देना होगा, उसका आंसर जो आपकी फेवरेट बुक या फर्स्ट स्कूल का नाम अभी आप दे सकते हैं। और इसके बाद ये कैप्चा फिल करके हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर हमें जो डिटेल फिल की है वो दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ आपको फिल करने होंगे। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा और यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेट बताना है कि आप शादी हुई है या नहीं हुई है तो अनमेरिड कर देंगे। यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस बताना है, आपकी जन्म स्थान क्या है वो आप यहाँ आपको बताना होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन बताना है, जैसे कि आपके शरीर में कोई मोल है या फिर कोई कट मार्क है या बर्न मार्क्स है तो आपको यहाँ पर शो करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैटेगरी फिल करनी है। आप ओबीसी से जनरल से एससी एसटी से आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ओबीसी के बाद आपके यहाँ क्रिमिनल सिस्टम का जो बताना होगा कि आप नॉन क्रिमिनल है या क्रिमिनल है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ फिल करना होगा और सर्टिफिकेट को इशू करने की डेट आपको बतानी होगी तथा यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी आपको दिखाना होगा, जैसे कि तहसीलदार है, एसडीएम है, और यहाँ पर डेट ऑफ इशूइंग आपको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप पीछे पीएच कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं तो उसके लिए आप करते हो तो यस कर देंगे, नहीं करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन अगर आपका डिफेंड फ्रीडम ऑफ फाइटर है या फिर आर्मी सर्विस मैन है तो फिर यहाँ पर आपको उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर यस कर सकते हैं या फिर सिंपली नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं और आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर आप हाउस नंबर या स्ट्रीट सेम फिल कर देंगे। यहाँ अपने गांव का नाम या विलेज का नाम या फिर टाउन एरिया का नाम बताना होगा और यहाँ पर लैंडमार्क या पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देंगे। जो आप यहाँ फिल करेंगे वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेव एंड एडिट नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करनी है। इसके लिए यहाँ पर दिया गया ऐड एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर आप 10th के लेवल फिल करेंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है। यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है। यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर मार्कशीट नंबर फिल करना है जो आपके मार्कशीट पर अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर आपको ग्रेडिंग टाइप बताना है, जैसे कि परसेंटेज है या सीजीपीए है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राप्त अंक भरने हैं और यहाँ पर टोटल अंक भरने हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 12th की डिटेल भर देनी है। वो यहाँ पर बोर्ड का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है और यहाँ पर पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और एड एंट्री पर क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको 10th और 12th के बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जैसे बीएड, डीएड, ईडी की वगैरह की आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन फिल करनी है और उसके बाद ऐड एंट्री पर क्लिक कर प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर चला जाना है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको बताना है कि नेक्स्ट पेज पर आप ट्यून ब्रदर हैं या सिस्टर्स, तो आपको यहाँ पर येस या नो करना है। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करके नेक्स्ट टाइप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर आपको फ़ोटोग्राफ यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है तथा यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप जैसे कि आप यहाँ पे बता सकते हैं वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड एंड आधार कार्ड। तो आप सिंपली यहाँ पर यह आधार कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप आधार कार्ड ही फिल करें। यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर फिल करके आपको यहाँ पर पीडीएफ उसकी अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई दिया है जो आपको हस्तलिखित मतलब अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में आपको लिखकर यहाँ पर उसका फ़ोटो कैप्चर करके यहाँ पर सेलेक्ट फाइल के फिर यहाँ पर अपलोड करके उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टर्निंग सर्टिफिकेट जो आपके बेड किया उसका टर्निंग सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ को अपलोड करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी है तो आप वहाँ यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करके यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे द्वारा भरी हुई सारी डिटेल यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे यहाँ टिक करे पर क्लिक करके OTR के प्रोफाइल कंप्लीट करने पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर OTR कंप्लीट हो गया है, रजिस्टर OTR कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर यूपी टेट के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें बताना होगा अब ये अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं,
फर्स्ट पेपर के लिए या सेकंड पेपर के लिए या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप बताना होगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स या सोशल साइंस आर्ट्स है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट हो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप पहले से ही गवर्नमेंट टीचर वर्किंग है या फिर नहीं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से देनी होगी। आपको बताना होगा कि आपने किस प्रकार की बीएड यहाँ पर की हुई है, कौन सा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर किया हुआ है। ये 2 साल की बीएड के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें बताना होगा कि आपने ये 2 साल का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो कहाँ से किया है तथा कौन से आपका इसका जो स्टेटस है वो क्या है, पास है या प्रीचिंग है, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एक्सपेक्टेड डेट जो आपको बताने अगर आप परस्यूम करते हैं कि आप कब तक इसको क्लियर कर पाएंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो अपनी एक्सेप्टेड डेट है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने जो कोर्स है उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी आपको। उसके लिए न्यूनतम 50% अंकों का स्नातक या स्नातक होना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ को बोर्ड का और यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको देना होगा, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स और परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर बतानी होगी, आपको इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर बताना होगा एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको बीएड का जो आपने बीएड की हुई है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा तथा फिर एनसीटी जो मान्यता प्राप्त जो आपका कोर्स है वो आपने किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और प्रोसीड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका पूरा फॉर्म सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके कन्फर्म या प्रोसीड के पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट यहाँ पर कट जाएगा और उसके बाद आपका प्रिंट आउट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आपको इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर फ्रेंड्स इसमें मेरे से कोई गलती हो गई है या फिर कुछ टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।